नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं क्षमता फेज़ 1 से, वे सभी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका काउंसलिंग करा करके और पदस्थापित आपको कर दिया जाए। विशिष्ट शिक्षक आप बन जाएँ और राज्यकर्मी आप कहलाने लगें। लेकिन इसकी घोषणा विभाग की तरफ से अब तक नहीं हुई है। हमेशा जो खबरें आ रही हैं, समाचार पत्रों में जो छप रही हैं या सूत्रों के हवाले से जो भी आउटपुट निकल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ असमंजस ही असमंजस है। हम सभी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी सुने, इनका काउंसलिंग कराए, यथाशीघ्र इन्हें विशिष्ट शिक्षक बना कर के राज्यकर्मी का दर्जा दे। लेकिन नहीं, अब पता नहीं विभाग क्या सोच रही है, क्या योजना तैयार कर रही है, कुछ भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। कभी 3 सक्षमता का एक ही बार काउंसलिंग कराने की बात सामने आ रही है। कभी फेज़ 1, फेज़ 2 सक्षमता का एक ही बार काउंसलिंग कराने की बात आ रही है। तो कभी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग करा कर के पोस्टिंग कराने की बात सामने आ रही है। इतना असमंजस आखिर है क्यों सक्षमता को लेकर के? यह सबसे बड़ी बात है। कहीं न कुछ तो क्षमता के आड़ में नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ धोखा हो रहा है, झोल हो रहा है। अब चूँकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने के पूर्व ही क्षमता परीक्षा लिया जा चुका है, दूसरी क्षमता परीक्षा के आवेदन हो चुके हैं, तो अब बीच में इसे रद्द नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता है। माननीय कोर्ट में भी माना है कि क्षमता परीक्षा जो है वो अनौपचारिक नहीं है, क्षमता परीक्षा संवैधानिक नहीं है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो नहीं देना चाहते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनको आप निकाल नहीं सकते हैं। ये कोर्ट ने भी कहा है। तो इसलिए क्षमता परीक्षा तो होगा ही होगा। बिना क्षमता परीक्षा दिए आप राजकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाएँगे, ये तो तय हो चुका है। अब शायद इसी का फ़ायदा विभाग जबरन उठाने का प्रयास कर रहा है। अब जिस प्रकार से टीआरई हुआ और उसका सारे प्रक्रिया समाप्त कर लिए गए, फिर टीआरई 2 हुआ, उसका सारे प्रक्रिया समाप्त कर लेंगे, फिर टीआरई 3 हुआ या होने वाला है। उसी प्रकार से क्षमता परीक्षा फेज़ 1 होता, फिर फेज़ 2 होता, फिर फेज़ 3 होता, लेकिन नहीं। कौन-सा खेल खेलना है आखिर विभाग को इसके आड़ में, यह समझ से परे है। जबकि फेज़ 1 वाले जो क्षमता परीक्षा में शामिल हुए, वो अपने सहयोगी शिक्षकों से क्या-क्या नहीं सुना। उनको गद्दार कहा गया, उनको जयचंद कहा गया। उनको शिक्षक संघ संगठनों एवं उनके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा बेदखल करने की बात कही गई कि जो संघ संगठन के खिलाफ जाकर के और क्षमता परीक्षा दे रहे हैं, संघ संगठन उनके लिए कभी खड़ा नहीं होगी। तमाम तंज और दंश सहने के बाद उन्होंने क्षमता परीक्षा फेज़ 1 दिया, ताकि फर्स्ट फेज़ वालों को मेरिट में जगह मिल पाएगा, अधिक से अधिक लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा, चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा और उन्हें अच्छा विद्यालय भी मिल जाएगा। क्योंकि शहरों में तबादला की बात कही गई। अब शहरों में 5-7% 10% ही रिक्तियाँ हैं, तो उतने ही लोगों को वहाँ भर्ती किया जाएगा। अब जब फेज़ 1, फेज़ 2 दोनों का साथ में यदि काउंसलिंग होता है, तो फिर फेज़ 1 वालों का तो भारी नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो ये सारे असमंजस हैं। अब आप सभी को ज्ञात है कि फेज़ 1 में 1,89,000 1,89,000 में 1,39,000 जो हैं, 1 to 5 में हैं। लगभग 23,000 के आसपास 6 to 8 में हैं। 20,000 के आसपास जो है 20,500 के आसपास 9th-10th में हैं और 53-5400 जो है 11th-12th में हैं। अब इनकी जो है काउंसलिंग करा कर के इन्हें पोस्टिंग कराना है, लेकिन अब तक तिथि तय नहीं की गई है। फेज़ 2 की यदि बात करें तो 85,000 के आसपास नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आवेदन किया है, जिनका 26, 27, 28 जून को जो है सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने हैं, तिथि घोषित कर दी गई है। लेकिन परीक्षा होने से पूर्व अब 1 हफ्ता ही मात्र परीक्षा का शेष रह गया है, लेकिन अब तक काउंसलिंग का डेट भी नहीं निर्धारित किया गया है। तो यदि दोनों का साथ में होता है, तो परीक्षा, परिणाम तक जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। अब परीक्षा जब लास्ट जून में हो रहा है, तो 15 जुलाई के बाद ही जो है वो परिणाम घोषित होंगे और उसके बाद जो है काउंसलिंग का डेट निर्धारित होगा अर्थात पूरा जुलाई भी उनका चला जाएगा। तो 6 मार्च को परीक्षा समाप्त हुआ, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 4 महीना के बाद जो है पूरा जुलाई भी समझिए, 5 महीना जो है परीक्षा हुए हो जाएगा, उसके बाद जो है पोस्टिंग और काउंसलिंग इनका होगा। अब जब दोनों का साथ में होगा, एक साथ मेरिट तैयार किए जाएँगे विद्यालय अलॉटमेंट का, तो फिर फेज़ 1 वालों का नुकसान ही नुकसान है। यह तय है कि नुकसान होना है, क्योंकि शहरों में 5-7% पर जो फेज़ 1 वाले ही जाते, अब उस पे फेज़ 2 वाले भी अपना जगह बना पाएँगे, है कि नहीं?
तो ये नुकसान है। तो हम तो यही माँग करेंगे ना विभाग से कि भाई चरणबद्ध तरीके से आप परीक्षा लीजिए, काउंसलिंग कराइए, उनका पोस्टिंग कराइए, उसके बाद फेज़ 2 लीजिए, उसके बाद फेज़ 3 लीजिए, इस प्रकार से कीजिए, ताकि जो जिस परीक्षा में सम्मिलित हो, उसका उस मेरिट के हिसाब से उसको जगह मिल पाए। अब सभी परीक्षा एक बार लेकर के फिर उसका काउंसलिंग करा करके फिर एक ही बार कॉमन मेरिट तैयार करके और फिर उसको विद्यालय अलॉटमेंट करेंगे, तो यह तो अच्छी बात नहीं है ना? तो अब देखिए होता क्या है, हम तो माँग ही कर सकते हैं। आप भी सरकार पर दबाव बनाएँ कि चरणबद्ध तरीके से सारी प्रक्रिया हों, एक ही साथ कॉमन तरीके से करके और खिचड़ी पकाने का प्रयास न किया जाए, तो बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवोन्मेष शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र-छात्राएँ एवं उनके अभिभावकों, परिजनों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।